Hello, good morning, dear students. Let's continue with our topic, which is motion, oscillatory motion. When a body moves to and fro about a fixed point called the main position, it is said to be oscillatory motion. टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर. जब कोई भी बॉडी इधर उधर मोशन करती है जैसे अपनी मेन पोजीशन से, उसको हम ओसिलेटरी मोशन बोलेंगे. जैसे इसके एग्जांपल्स हैं पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी का जो पेंडुलम है वो, एंड ए मूविंग स्विंग, एक जो मूव करता हुआ झूला है उसकी गति. ये दोनों ही क्या है, ओसिलेटरी मोशन शो करते हैं. अगर ओसिलेशन वेरी फास्ट होता है तो उसको हम वाइब्रेशन बोलेंगे. ठीक है. When a body vibrates, it does not oscillate as a whole, but a part of oscillates to and fro about its main position. पूरी बॉडी तो मूव नहीं कर रही है. जैसे वॉल है, ये क्लॉक है हमारी, वो कंप्लीट मूव नहीं कर रही है. ओनली इसका पेंडुलम मूव कर रहा है अपनी मेन पोजीशन से. इसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. नेक्स्ट हमारी पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशंस. पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशंस क्या होती हैं? जैसा कि हम जानते हैं, द अर्थ कंप्लीट इट्स रोटेशन इन 24 आवर्स. 24 घंटों में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है अर्थ. एंड 1 रिवोल्यूशन इन 365.25 days, while the pendulum of a clock completes 1 oscillation in 1 second. और अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है 365.25 डेज़ में. और उसी तरह से एक जो वॉल क्लॉक है उसका जो पेंडुलम है वो अपनी 1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है. द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स रिपीट आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. अगर किसी भी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक ही जो ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को रिपीट करता है उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. और अगर ऐसा नहीं होता है कि सेम टाइम इंटरवल के बाद वो मोशन रिपीट नहीं हो रही है तो उसको हम नॉन पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपल मोशंस. मल्टीपल मोशंस क्या होती हैं कि इसमें एक मोशन नहीं होती कि एक से अधिक मोशंस एक साथ से होते हैं. समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट शो 2 or more types of motion such as object is said to be multiple motions. जैसे एक कार है ना, इसमें रोटेटरी मोशन इसका व्हील्स शो कर रहा है, और ट्रांसलेटरी मोशंस ये पूरी एक साथ मूव हो रही है, ये ट्रांसलेटरी मोशंस है. तो ये क्या होगी, इसको 2 मोशंस एक साथ हो रही हैं, इनको बोलेंगे हम मल्टीपल मोशंस. कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग बॉल ऑन फिगर 11.14. When the ball moves from position A towards position B, it is a translatory motion. At the same time, it is also rolling about its center point axis, which show it is rotatory motions. ठीक है. इसका जो सेंटर पॉइंट है इसके अराउंड भी ये हो रही है, तो ये रोटेटरी मोशन शो कर रही है. और ये पूरा कंप्लीट मूव हो रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, इसलिए इसको ट्रांसलेटरी मोशंस भी शो हो रही हैं. तो ये क्या हो गई, एक साथ 2 मोशंस शो कर रहे हैं, इसलिए इसको मल्टीपल मोशंस बोलते हैं. सम अदर एग्जांपल्स ऑफ मल्टीपल मोशंस आर द मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अपनी एक्सिस पे अर्थ का मूवमेंट क्या होगी, रोटेटरी मोशन. एंड अराउंड द सन रिवोल्यूशनरी मोशन. तो अर्थ की मूवमेंट होगी मल्टीपल मोशन. ए ड्रिल मशीन वाइल यूजिंग हैज़ बोथ ट्रांसलेटरी रेटिलाइनर एंड एज वेल एज रोटेटरी मोशंस. हमारा चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है, और आपको चेक द पॉइंट 3 ये भी कंप्लीट करने हैं, और साथ में इसकी एक्सरसाइज फिल करने हैं, जिसको मैं शाम को आपको भेजती हूँ. तब तक के लिए बाय बच्चों.